वेलकम टू एस्ट्रोमंडल। पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स को, मेरे न्यू फ्रेंड्स को, जिन्होंने मेरा चैनल देखा, मेरी वीडियोस देखी, उनको पसंद आई, उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट भी दिए। थैंक यू वेरी मच। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है मर्करी प्लैनेट, बुध ग्रह। मर्करी प्लैनेट जो कि दिखाता है एक पर्सन की कम्युनिकेशन को, उसकी कम्युनिकेशन कैसी है, उसकी नेटवर्किंग को, उसकी राइटिंग स्किल्स को, उसके बोलने के लहजे को, उसके घर के नॉर्थ डायरेक्शन को, उसके घर के ड्राइंग रूम को, उसके घर के स्टेयर्स को, सीढ़ियों को, उसके घर में बच्चों को, या उसके घर में जो छोटी जो बच्ची हैं, जो फीमेल चाइल्ड है, उनको दिखाता है। और बुध जो दिखाता है नर्व्स को दिखाता है, नसों को दिखाता है। और मर्करी जो है आपके पेपर वर्क को दिखाता है, आपके डॉक्यूमेंटेशन को दिखाता है। जितना मर्करी स्ट्रांग होगा उतनी ही आपकी डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रांग होगी, उतना ही आपका पेपर वर्क स्ट्रांग होगा। मर्करी जो है वो एक ऐसा प्लैनेट है, जब मर्करी लग्नेश बनता है, लग्नेश इन द सेंस लगन में, फर्स्ट हाउस में, आपकी जन्म कुंडली के फर्स्ट हाउस में, या तो 3 नंबर राशि जेमिनी होगी या 6 नंबर राशि वर्ग होगी। और उसका जो रूलिंग प्लैनेट मर्करी, वो जिस भाव में बैठेगा, वो जो भाव है उस पर्सन के जीवन का सबसे अहम भाव होगा, सबसे ख़ास भाव होगा। वही भाव उस पर्सन के जीवन में नेम, फेम, नाम, शोहरत, पैसा, धन, दौलत, उसके सराउंडिंग्स, सोशल नेटवर्क, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब कुछ लेकर आएगा। अब चाहे वो भाव छठा भाव हो, या अष्टम भाव हो, या 12वां भाव हो, या दशम भाव हो, कर्म स्थान हो, कोई भी भाव हो, वही भाव उसके जीवन में खुशहाली लेकर आएगा, क्योंकि लग्नेश जो है मर्करी वहाँ बैठा हुआ है। तो ऐसे ही जैसे 2 राशियाँ मर्करी की होती है, ऐसे 3 नक्षत्र जो होते हैं वो मर्करी के होते हैं। अश्लेषा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र और रेवती नक्षत्र। अश्लेषा नक्षत्र में 19 अगस्त से बृहस्पति देव गोचर करेंगे 31 अक्टूबर तक। 31 अक्टूबर 2026 तक बृहस्पति देव जो है अश्लेषा नक्षत्र से गोचर करेंगे। तो इसका भी रिज़ल्ट क्या आएगा एक पर्सन के जीवन में, आगे देखेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो आपकी कुंडली में, एक पर्सन की कुंडली में जब मर्करी लग्नेश बनता है, तो उसके ब्रह्म स्थान मीन्स जिस प्लेस में वो रहता है, उसके रेजिडेंस में मेन जो सेंट्रल, जो उस घर का जो सेंट्रल पार्ट होता है, ब्रह्म स्थान, उसमें वो उसी भाव की बातें चलती है जिस भाव में मर्करी बैठा होता है। अगर उस भाव में, छठे भाव में 6th हाउस में मर्करी बैठा हुआ है, तो ज़्यादातर बातें जो हैं वो दुश्मनी की चलेंगी, ज़्यादातर बातें कर्जे की चलेंगी, ज़्यादातर बातें हेल्थ को लेकर चलेंगी, डेली खर्चे को लेकर चलेंगी, वर्कआउट को लेकर चलेगी, एक्सरसाइज को लेकर चलेगी। तो जिस भाव में मर्करी बैठा होगा उसी चीज़ों को लेकर बातें चलती है, कम्युनिकेशन बनता है, नेटवर्किंग बनती है। तो मर्करी जो है अगर लगन में हो, फर्स्ट हाउस में हो, तो बहुत शुभ होता है। पर्सन का जो माथा होता है वो इतना चौड़ा नहीं होता, छोटा होता है। कद काठी छोटी होती है, कंधे चौड़े नहीं होते। हाँ, लेकिन उसका जो बोलने का लहजा होता है, बोलने का तरीका होता है, वो बड़ा ख़ास होता है। वो अपने जो भी वो धन कमाएगा, वो अपने बोलने के लहजे से ही कमाएगा, अपनी वाणी से ही कमाएगा। उसका बोलने का तरीका मोहित कर देता है सामने वाले को। और जो मर्करी है वो खुद ही एक ऐसा प्लैनेट है जो
ज़्यादातर कम्युनिकेशन को दिखाता है। जितने भी सेल्स में हैं, जो एक चीज़ को बेचते हैं, उनका मरकरी बहुत स्ट्रांग होता है। और अगर 6th हाउस में मरकरी है और प्रोफेशन जो है वो एडवोकेट है, या प्रोफेशन जो है डॉक्टर है या बैंकर है, तो इनका मरकरी बहुत स्ट्रांग होता है। वहाँ की इंफॉर्मेशन हब बन जाते हैं। जिस प्रोफेशन में होते हैं सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन उनको होती है अपने प्रोफेशन को लेकर, कि अब इस कंडीशन में क्या होगा। मरकरी जो होता है वो एक ऐसा प्लैनेट है जो आपकी घर की नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाता है, कि आपकी जो नॉर्थ डायरेक्शन जितनी अरेंज कंडीशन में होगी, वहाँ डॉक्यूमेंट्स अगर अरेंज कंडीशन में होंगे, बुक्स अरेंज कंडीशन में होंगी, पेन्स जो है अरेंज कंडीशन में होंगे, या मैस नहीं फैला होगा, वहाँ कोई गंदगी नहीं होगी, तो मरकरी जो है जिस भाव में होगा उस भाव को लेकर आपको अच्छा रिजल्ट देगा। और जिस भाव में उसकी दृष्टि जारी होगी, मरकरी की एक दृष्टि होती है 7वीं दृष्टि, उस भाव को लेके आपको अच्छा रिजल्ट देगा। ऐसे ही मरकरी जो है वो एक ऐसा प्लैनेट है, एक ऐसा ग्रह है जो अगर अष्टम भाव में बैठ गया मरकरी, और वहाँ पर सूर्य और मंगल जैसे प्लैनेट बैठ गए, तो एक अग्निकारक योग का निर्माण करता है सूर्य और मंगल को लेकर, जहाँ पर एक पर्सन को सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो सकती है, नर्व्स को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है, नसों की दिक्कत हो सकती है, माइग्रेन हो सकता है, जिसके कारण उसकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब रहती है। उसी के बाद ऐसे ही अगर मरकरी जो है वो 2nd हाउस में हो तो बहुत बढ़िया होता है। लेकिन मरकरी 2nd हाउस में होने के कारण उसके घर में जो औलाद होती है, जो उसके बच्चे जो होते हैं, उनमें फीमेल चाइल्ड की संख्या जो है वो ज़्यादा होती है, मेल चाइल्ड कम होते हैं, क्योंकि मरकरी जो है वो कन्या को रिप्रेजेंट करता है। और जो डीटी होते हैं वो वैष्णो देवी, माता रानी, ये सब बुद्ध की डीटीज़ हैं। तो जो पर्सन होता है वो इन्हीं की पूजा करता है। तो जो बुद्ध का कलर है वो ग्रीन है। तो जिस भाव में मरकरी बैठा होगा उस भाव को लेकर मरकरी हमेशा अच्छे रिजल्ट देगा। अगर मरकरी जो है सेंट्रल हाउस में किसी भाव में बैठा हुआ है, मान लो कि सेंट्रल हाउस के 10th हाउस में बैठा हुआ है, तो वो मरकरी जो है आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट देगा आपके कर्म स्थान को लेकर, कि आपका कर्म स्थान होगा वो राइटिंग को लेकर कुछ आप काम करोगे, या पेपर को लेकर काम करोगे। अगर राहु की दृष्टि पड़ रही होगी मरकरी पर, तो आपका काम छपाई को लेकर होगा, फोटोकॉपी को लेकर होगा। और अगर मरकरी जो है वो त्रिकोण भाव में बैठा हो, त्रिकोण भाव में मान लो कि 5th हाउस में बैठा है, 5th हाउस में अगर मरकरी बैठा हुआ है तो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। 5th हाउस किस चीज़ का भाव है? 5th हाउस है आपके एजुकेशन का भाव, आपके पिता का भाव, आपके पूर्व प्रेम संबंध का भाव, और आपके लवर का भाव, और आपकी कम्युनिकेशन कि इन सब्जेक्ट से आप कम्युनिकेशन कैसे साधते हैं उनका भाव। तो ये जो चीज़ें हैं ये मरकरी रिप्रेजेंट करता है। और मरकरी अगर उपचा भाव में हो, कि मान लो कि सिंह लगन की कुंडली है और उपचा भाव में जो 11th हाउस है, 11वां भाव में मिथुन राशि हो गई, मिथुन राशि होगी, और उसका जो प्लैनेट है मरकरी वो 6th हाउस में आ गया। अब इसका रिज़ल्ट क्या होगा? इसका रिज़ल्ट अगर देखा जाए तो बुरा होगा, क्योंकि उसका जो 6th हाउस है, 6th हाउस तो दुश्मनी का हुआ, 6th हाउस तो कर्जे का हुआ, बीमारी का हुआ, और उसका जो फ्रेंड सर्कल है, जो उसका सोशल सर्कल है, वो 11th हाउस में अट्रैक्ट हो रहा है। 11th हाउस सोशल सर्कल है, बड़े बड़े भाई बहन का भाव है, आपकी इच्छाओं का भाव है। अब उसकी जो कनेक्शन है वो 6th हाउस से बन रहा है, तो क्या ये बुरा होगा या अच्छा होगा? अब कई लोग कहते हैं कि बहुत बुरा होगा, क्योंकि आपके फ्रेंड्स ही आपको लूट लेंगे। पर मैं कहता हूँ, जो मेरी स्टडीज़ जो मैंने अभी परखा है कि लोगों की कुंडली देख के, कि ये अच्छा होगा, लेकिन कुछ
लोगों के लिए, जो लोग 6th हाउस का ऑक्यूपेशन लेके बैठे हुए हैं उन लोगों के लिए ये कंडीशन अच्छी होगी। उसका रीज़न ये है कि जो अगर 11th हाउस है वो सोशल सर्कल का भाव है, वहाँ पर आ गई जेमिनी राशि, मिथुन राशि, और उसका जो प्लैनेट है मरकरी वो आ गया 6th हाउस में, और 6th हाउस दुश्मनी का भाव है। दुश्मनी कौन देखता है? दुश्मनी एडवोकेट्स देखते हैं। फर्स्ट प्रोफेशन एडवोकेट, सेकंड प्रोफेशन रोग को कौन देखता है? डॉक्टर्स, सेकंड प्रोफेशन। थर्ड प्रोफेशन कर्जे को कौन देखता है? बैंकर्स, थर्ड प्रोफेशन। और जो बिज़नेस, जो डेली नीड्स का बिज़नेस करते हैं वो प्रोफेशन आ गया। जो जिम ट्रेनर्स हैं वो प्रोफेशन आ गया। जो वर्कआउट सिखाते हैं, जो एक्सरसाइज करना सिखाते हैं, जिम ट्रेनर्स ही कह लो, वो प्रोफेशन आ गया। तो जो 6th हाउस के प्रोफेशन है, 11th हाउस के साथ जब अटैच करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और वही जो भाव है, छठा भाव, जहाँ जिसको लोग बुरा भाव कहते हैं, जिनको कहते हैं, जिनको आप उनकी प्रेडिक्शन देना ही पसंद नहीं करते, और वही भाव जो है आपको पैसा देगा, वही भाव आपको नाम देगा, आपको शोहरत देगा। तो ये जो भाव जो होते हैं उन कंडीशन से अगर आपकी जो प्रोफेशन होगा तो ये आपको अच्छा रिजल्ट देगा। तो ऐसे ही जब किसी भाव का जो ज़ोडिक साइन है, मरकरी का ज़ोडिक साइन, वो जिस भाव के साथ अटैच करेगा, जिस भाव के साथ लिंक करेगा, तो वो जो भाव है आपको आपके जीवन में, आपकी लाइफ में नाम शोहरत का रीज़न बनेगा, कारण बनेगा। अब मान लो कि 8th हाउस के साथ अटैच कर रहा है मरकरी, तो इसका रिज़ल्ट, कई लोग तो कहते हैं तो बहुत बुरा है भैया, 8th हाउस तो डेथ का भाव है, पर नहीं। पर 8th हाउस तो जो एजेंट्स लाइफ इंश्योरेंस में काम करते हैं, LIC में काम करते हैं, जो CA चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं, जो GST भरते हैं, जो GST को देखते हैं अकाउंटेंट्स, उनका भाव है। जो CCTV कैमरास का काम करते हैं, बिज़नेस करते हैं या वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ये उनका भाव है। तो इन भाव के जो प्रोफेशंस हैं उनके लिए ये जो कंडीशन है ये बहुत अप्रिशिएबल होगी, बहुत फेवरेबल होगी। यहीं से उनको नेम फेम मिलेगा। लेकिन उनको एक प्रॉब्लम ज़रूर होगी, वो प्रॉब्लम होगी नर्व्स प्रॉब्लम, नसों की दिक्कत, माइग्रेन होगा, सर्वाइकल होगा, और शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे, गुस्सा बहुत आएगा, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आएगा। तो उसके लिए आपको बृहस्पति स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि 8th हाउस से अगला भाव है 9th हाउस। 9th हाउस का जो प्लैनेट है बृहस्पति है। तो इसमें अगर आप गुरु धारण करेंगे, गुरु मीन्स अपना एक स्पिरिचुअल गुरु, एक स्पिरिचुअल टीचर के अंडर रहेंगे और उनका दिया हुआ गुरु मंत्र का जाप करेंगे, तो ये भी धीरे धीरे प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। अब आते हैं जो बृहस्पति देव गोचर करेंगे 19 अगस्त से 2026, 19 अगस्त 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक जो बृहस्पति देव अश्लेषा नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि बुध का ही नक्षत्र है, उसका क्या रिज़ल्ट होगा? उसका रिज़ल्ट ये होगा कि आपने जो भी कम्युनिकेशन साधना है, जो भी कम्युनिकेशन बनाना है, उसमें बात क्लियर होनी चाहिए। अगर आपने थोड़ा सा भी प्रेजम्पशन छोड़ा तो बात जो है कहीं के कहीं पहुंच जाएगी। तो आपको हर बात को क्लियर करके चलना, और जो आपके छोड़े हुए रिश्ते थे वो वापस आएंगे। जिन लोगों को आप देखना पसंद नहीं करते थे वो लोग आपके जीवन में आएंगे। आप एक न्यू बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट आपका सफल होगा, क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र का जो साइन है, जो चिन्ह है, वो सांप है जो कुंडली मार के बैठा हुआ। अब सांप जो है वो तो कुंडली मार के तभी बैठा है जब उसके बाद धन आता है, तो धन तो आएगा तभी सांप कुंडली मार के बैठेगा। लेकिन सांप का एक कैरेक्टर होता है कि वो जब भी बोलेगा तो एक जहर छोड़ता है। तो इसलिए अगर आपने कुछ भी बोलना है तो बहुत सोच समझ के बोलना।
कि सामने वाले को लगेगा कि यार ये ना कुछ गलत बोल रहा है, तो मेरी जो भी ये बोला है मेरे इमेज पे हर्ट हो रहा है। तो आपने कुछ भी बोलना है, शॉर्ट टेम्पर में तो कुछ नहीं बोलना और बहुत ध्यान से बोलना है। तो अश्लेषा नक्षत्र इस टाइम जो लोग हैं वो ज़्यादातर रिलैक्स मोड में होंगे कि हमें यार काम बहुत हो गया, थोड़ा आराम करें। लेकिन जैसे वो यहाँ रिलैक्स मोड में जाएंगे तो थोड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी, नसों को लेकर दिक्कत होगी, मांसपेशियों को लेकर दिक्कत होगी, डॉक्टर का खर्चा आएगा। इसलिए जितना हो सके मंगल को एक्टिवेट रखो, एक्सरसाइज करो, वर्कआउट करो, तो इससे जो है आपका जो मर्करी है वो ठीक रहेगा। अब कुछ जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स का ये है कि जब वो कुछ भी वो पढ़ेंगे या कुछ भी रिटन वर्क करेंगे, या कोई ऐसे प्रोफेशन में है जिनका रिटन वर्क है, जैसे एडवोकेट्स हो गए या एस्ट्रोलॉजर्स हो गए या डॉक्टर्स हो गए, बैंकर्स हो गए, तो उनको अपने घर की और अपने कर्म स्थान की जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो ज़रूर साफ़ रखनी चाहिए और वहाँ प्रॉपरली अरेंज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक कागज़ वहाँ जा रहा है, एक कागज़ वहाँ जा रहा है, या आपने कोई भी आप अकाउंट्स बना रहे हो तो आज कुछ और लिख दिया, कल कुछ और लिख दिया, नहीं। आपने उस डायरेक्शन की जो चीज़ें हैं उनको मैनेज करना है। वहाँ ज़्यादातर आपको किताबें मिलेंगी। और जो आपके घर का ब्रह्म स्थान है, जो सेंट्रल हाउस है, उसको साफ़ रखना है। जो आपके घर की सीढ़ियाँ हैं उनको साफ़ रखना है। तो जितने ही चीज़ें आप साफ़ रखोगे, क्लीन रखोगे, उतना ही आपका जो मर्करी प्लैनेट है, जो बुध ग्रह है, वो स्ट्रांग होगा। अब मर्करी प्लैनेट का मेन जो पार्ट है वो है मैनिफेस्टेशन, क्योंकि मैनिफेस्टेशन तो आप लिखते हो और मैनिफेस्टेशन जो है आप लिख के रखते हो। और जो बुध है वो जब चंद्र के साथ युति बनाता है, कंजक्शन आता है, तो आपकी राइटिंग स्किल्स को दिखाता है कि आपकी राइटिंग स्किल्स कैसी हैं। तो राइटिंग स्किल्स जो है वो मैनिफेस्टेशन में काम आती है। और मैनिफेस्टेशन करना एक कला है, एक आर्ट है, इन द सेंस कि आप चाहते हो कि मेरी इस लड़की से शादी हो जाए, किसी तरीके इस लड़की से शादी हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, या इस लड़के से शादी हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो इस दुनिया में मेरे से सुखी कोई इंसान होगा नहीं। शादी तो आपकी हो जाएगी क्योंकि आपने इच्छा रखी, और 11th हाउस की जब दशा आएगी तो आपकी इच्छा काम करेगी, शादी तो आपकी हो जाएगी। लेकिन आपने एक चीज़ मांगना भूल गए कि मुझे औलाद का सुख भी चाहिए और मुझे प्रेम भी चाहिए। आपने सिर्फ शादी मानी, शादी तो आपकी होगी। अब उसके लिए आप दूसरी इच्छा करेंगे कि मुझे अब प्यार चाहिए, इस रिश्ते में मुझे प्रेम चाहिए, कनेक्शन चाहिए। लेकिन यहाँ आप गलती करो कि आपने अपनी औलाद नहीं मांगी। तो एक मैनिफेस्टेशन जो है वो एक कला है, एक तरीका है कि हम क्या चाहते हैं उसको हम एक सेंटेंस में कैसे पिरो के लिखें, उसी को मैनिफेस्टेशन कहते हैं। तो ये जब मर्करी जो है जब मून के साथ युति बनाएगा या कंजक्शन में आएगा तो आपकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक है जो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो जो मर्करी है, ये ऐसे जो लोग होते हैं उनमें एक ख़ास बात ये होती है कि वो एक लीडरशिप क्वालिटी होती है उनमें, क्योंकि उनका जो साइन है, साइन है मिथुन है, जो जेमिनी ज़ोडिएक साइन है, वो एयरी एलिमेंट है। वो एयरी एलिमेंट जो होता है वो डायरेक्शन दिखाते हैं, वो भावुक नहीं होते ज़्यादा, वो प्रैक्टिकल होते हैं और उनको अपना फ़ायदा देखना है, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे उनका फ्रेंड सर्कल हो, चाहे उनके सिबलिंग्स क्यों ना हो, उनके भाई बहन क्यों ना हो। उन्होंने हमेशा अपना मतलब देखना है कि मैं कहाँ सेफ़ हो रहा हूँ, कि मैं कहाँ सेफ़ हो रही हूँ, कहीं ये उड़ता तीर मेरी तरफ तो नहीं आ रहा। अगर उड़ता तीर मेरी तरफ आ रहा है तो वो गधे को ही बाप बना लेंगे। ये ख़ास बात होती है मर्करी की। तो क्योंकि उनमें एक क्वालिटी होती है लीडरशिप क्वालिटी,
और लीडरशिप क्वालिटी उसी में होती है जो हर कंडीशन को बहुत खूबसूरती से टैकल करता है। तो ये था मरकरी प्लैनेट। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।